हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक इंटरेस्टिंग केस करते हैं। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा केस लंबा हो जाएगा, मगर अगर आप ये केस समझोगे तो कैसे एक नॉर्मल अच्छा बच्चा कैसे एक बैड मतलब बैड सिचुएशन में जाने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसका जो बिहेवियर है सडनली कैसे बदलता है और उसके बाद वो क्या होता है ना, ये केस उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस पूरा देखिए, ठीक है, इसको सुनिए और समझिए कि इस तरीके से केस आपके क्लिनिक में आएंगे तो आप कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये केस एक डॉक्टर साहब के बच्चे का है एंड उसका एज होगा अराउंड 16-17, मतलब एज उसका अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो क्या हुआ कि ये बच्चा 10वीं के पहले, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये बच्चा जो था 10वीं के पहले एकदम एकदम अच्छा बच्चा, ठीक है, उसको माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, ठीक है, रिलीजियसली बहुत अच्छा रखा, मतलब लोगों का मान सम्मान समाज में, है ना, हर हर तरीके से एक 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 गुड बॉय की क्वालिटी जितनी होती है ना, उस बच्चे के अंदर सारी क्वालिटी उन्होंने दिया। और उनका जो जो समाज था, जो उनका कम्युनिटी थी, इसका ये एक एग्जाम्पल था ये बच्चा, कि मतलब बच्चा हो तो इसकी जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता था कब तक, 10वीं के, जब तक वो 10th स्टैंडर्ड के, मतलब 10th स्टैंडर्ड के आसपास था, मतलब 10th स्टैंडर्ड में था, उसके पहले तक वो बच्चा एक एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिटी में जाना था। उसके फादर, बच्चा, तो ये फादर वॉज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, है ना, बीइंग अ डॉक्टर वो काफ़ी सेवा करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, काफ़ी मदद करते हैं, तो वेरी हम्बल पर्सन, है ना। और उन्होंने अपने बच्चे को भी उसी तरीके से संस्कार दिया, उसी तरीके से उन्होंने एक रिस्पेक्ट की भावना रखी लोगों के प्रति, और वो बच्चा फुलफिल भी करता था। ठीक है, और मदर का जो था कि मदर थोड़ा सा इम्पेशंस, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रख के, मतलब बच्चों की एक, उसको हर एक चीज़ करना, उसको उसका ध्यान रखना, उसको हद से ज़्यादा केयर करना, है ना, स्कूल छोड़ना, ले आना, 10वीं तक को उसको देखना वो क्या कर रहा है, मतलब एकदम बोलते ना पॉजिटिव मदर हम बोल सकते हैं। तो मदर वॉज वेरी कंसर्न अबाउट चाइल्ड, है ना, उसको छोड़ना नहीं किसी पल के लिए। एंड ये मदर और फादर और बच्चे का एक नॉर्मल बैकग्राउंड था, तो एकदम अच्छा चल रहा था 10th तक। तो सडनली क्या हुआ कि 10th के बाद थोड़ा बच्चा बाहर निकला, 11th स्टैंडर्ड में गया। 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद उसको क्या हुआ कि उसको दोस्त मिले, है ना, फ्रेंड्स ना। अभी एक एक सिचुएशन हमने देखा कैसा है, एक अच्छा बच्चा था, गुड, मतलब मोरली सेंसिटिव, सब कुछ है उसके अंदर, है ना। और एक अभी 11th में जाने के बाद कैसा हो गया, उसको एक नया सर्कल मिला, नए फ्रेंड मिले, ग्रुप ऑफ फ्रेंड बना। और वो फ्रेंड लोगों ने कैसे किया कि इसको बोलना चालू किया कि तू क्या लाइफ जीता है, इसको कोई लाइफ बोलता है घर से बाहर, है ना, ऐसे करना। तो उसको बहुत सारा मतलब चीज़ें उसको ओपन अप करने लगे कि ऐसा भी कोई जीना है, ठीक है, ये कोई लाइफ है, तो उसको एंजॉय करने का, अपनी लाइफ जीने का, ठीक है, जो मर्जी आए वो करने का। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में, मतलब नए सर्कल में, फ्रेंड में कैसा ना एक एंजॉय लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, एंजॉय करना, ठीक है। अब ये चीज़ें उसको ऐसा लगा कि ये चीज़ें उसके धीरे धीरे मन में पाइलअप होने लगी कि अब तक मैं जो कर रहा था, अब तक जो मैं कर रहा था, क्या वो सही था? क्या मेरे मदर फादर ने मेरे एन्जॉयमेंट को रोका, मेरी लाइफ को रोका? मुझे मुझे किस तरीके से शिक्षा दी, मुझे क्या सिखाया कि ये सब चीज़ें करने से मैं अपनी लाइफ रोक रहा था, इन्होंने मेरी लाइफ रोक दी, मेरा एन्जॉयमेंट रोक दिया। तो ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में चलने लगी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सोचने लगा कि अब तक जो मैं कर रहा था क्या वो सही था, या मेरे फ्रेंड लोग जो बता रहे तो वो सही था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ये उस क्राइटेरिया से निकल के एक नए लाइफ में एंट्री किया, और यहाँ से वो पूरी तरह से बदल गया। नाउ अब क्या हो गया, अब उसके लिए वो सब चीज़ें पीछे रह गई। अब वो किसी की बात नहीं सुनता है, न किसी को रिस्पेक्ट देता है, न रिलीजियसली कोई चीज़ फॉलो करता है, एकदम अपोज करने लगा, है ना, एकदम अपोज करने लगा कि नहीं, ये अब तक आप लोगों ने जो किया वो सही नहीं था मेरे लिए, मुझे आप लोगों ने रोका मेरी लाइफ जीने के लिए, अब मैं अपनी लाइफ खुल के जीऊँगा, अपनी लाइफ में खुल के एंजॉय करूँगा,
मेरे फ्रेंड्स लोग जो बोलेंगे मतलब उनके साथ मैं अपनी लाइफ खुल के जीऊँगा। और ये धीरे धीरे करके पाइलअप होते बच्चा क्या हुआ, एक अलग ट्रैक पे चला गया और पूरी तरह से बर्स्ट हो गया। ठीक है, उसको एक बैड टेम्पर मतलब गलत आदतें पकड़ गई, ड्रिंक करना, स्मोक करना। ठीक है, थोड़ा लेसिवियस हो गया 11th में जाने के बाद। ठीक है, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ करके लोगों के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट करना, उनको नया नया कुछ तो एक कंपनी खोला जिसकी वजह से लोगों को मिलाने के लिए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मिलाने के लिए उसने इसको बिजनेस तरीके से खोला। मतलब एक लेसिवियस माइंड से, है ना, उसके दिमाग में पाइलअप होने लगी वो चीज़ें, ये सब भरने लगी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये सारी नेगेटिव क्वालिटी उसके अंदर आने लगी। और घर पे कोई बात नहीं सुनना, किसी बात का जवाब उल्टा दे देना, भड़क जाना, एकदम अगेंस्ट अपोज कर देना, कुछ भी नहीं। जो एक अच्छा बच्चा था, एक कम्युनिटी में जो उसका एग्जाम्पल सेट था कि लोग बोलते थे कि मेरा बेटा बने तो इस बच्चे जैसा, और वही बच्चा क्या हुआ, 11th में जाने के बाद वो पूरा का पूरा उसका जो बिहेवियर है एकदम 360 डिग्री में टर्न हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि वो गलत आदतों में गया, गलत संगत में गया, गलत चीज़ों में गया। ठीक है, और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो क्या हुआ कि वो घर छोड़ के निकल गया। मतलब फैमिली प्रेशर करने लगे कि इस तरीके से बिहेवियर सही नहीं है, ऐसा है। तो उस प्रेशर की वजह से क्या किया, उसने घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, वो कहीं अलग चला गया, कहीं और गया, 2-3 दिन, हफ्ता, 8-10 दिन वो आया ही नहीं घर पे। एंड मदर और फादर वॉज वेरी वरी। उसको फिर कैसे कैसे वो फिर पता नहीं कहाँ से 8 दिन बाद 9 दिन बाद आया। बहुत पता किया कि कहाँ गया, किसी को पता नहीं है। तो ये वहाँ से किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। तो आने के बाद क्या हुआ कि फिर कैसे कैसे फिर 8-10 दिन बाद आया, फिर इसे लाया। मगर आने के बाद इसका बिहेवियर वॉज वेरी वायलेंट। ही वॉज वेरी एब्यूसिव, एब्यूज़ कर देना, चिल्ला देना, कोई भी बात का जवाब उल्टा देना, मतलब कुछ समझना ही नहीं। पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया। 11th स्टैंडर्ड वॉज वेरी, मतलब एकदम बैड तरीके से, न पढ़ना न कुछ करना। उसका 1 साल पूरा स्पॉइल हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो हर चीज़ों को अगेंस्ट करने लगा, अपोज करने लगा, किसी का कुछ सुनना नहीं। और पूरी मेंटली तरीके से ऐसा लगा कि ये पूरी तरह से साइकेट्रिक केस हो गया। मतलब वो कुछ भी बात बात पे अब्यूज़ कर देना, गाली कर देना, अपने माता पिता को इस तरीके से बिहेव करना, उनको अब्यूज़ कर देना, चिल्ला देना। आँखों में, उसके फादर बताते थे कि जब वो गुस्सा करता था तो उसकी आँखों में ऐसा ऐसा लगता था कि कितना रेड हो गया है। वो हमको इस तरीके से घूर के देखता था। उसको बोला तो वो विस्फोट हो गया, उसको बोला तो एकदम भड़क उठता था, एकदम सडनली वायलेंट हो जाता था, सडनली एग्रेसिव हो जाता था। उसको बोला पढ़ाई कर, सडनली एग्रेसिव हो जाता था। उसको पढ़ने बोला या कुछ करने बोला, मतलब उसको कुछ बोलो मत, अगर बोला तो वो सडनली, इसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती थी, इतना रेड हो जाता था, इतना गुस्सा उसके, ऐसा लगता है कुछ तो ये कर देगा। तो दिस इज़ द फेज़ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये फेज़ चल रहा था। उन्होंने काफ़ी मेडिसिन लिया, साइकेट्री को दिखाया, काउंसलर को दिखाया, बहुत कुछ किया, होम्योपैथी भी ट्राई किया, मगर कोई भी रिजल्ट नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बढ़ गया कि घर में रहना मुश्किल होगा कि अब इसको करना क्या। इसको कुछ बोल ही नहीं सकते, ना पढ़ने को बोल सकते, ना किसी को बोल सकते। घर में एक दहशत का माहौल बन गया कि ये कुछ भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे कैसे वो मेरे पास, क्योंकि वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं था, तो फिर वो आया, कैसे कैसे उसके कुछ दूसरे तरीके के लिए बाल झड़ने के हिसाब से वो मेरे पास लेके आए बच्चे को। ये उसका बैकग्राउंड ऑफ द केस मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो अभी मैंने उसका केस, ये सब आपको समझना है। ठीक है, तो अभी मैंने उसको, मेरे सामने आया एंड मैंने उसको पूछा क्या हो गया लाइफ में, मतलब क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो गया, मतलब ये सब सिचुएशन फेस पे इतना आपको सही नहीं लग रहा है, आपको देखने में बहुत डर, क्यों खाना वाना नहीं खा रहे क्या। तो उसने बताना चालू किया, नहीं नहीं सर, खाना वाना खा रहा हूँ मैं, बहुत ये हूँ मैं, मेरे मदर फादर मतलब मुझे बहुत प्रेशर करते हैं, मेरे दोस्त। और उसका ऐसा था कि मेरे दोस्त के प्रति कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर फ्रेंड के प्रति किसी ने कुछ बोल दिया तो समझो वो गया। मतलब कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता कि तेरे फ्रेंड की वजह से ये गलती इस तरीके से बिगड़ गया है, नहीं। ही वॉज वेरी वायलेंट, अगर उसके फ्रेंड का नाम ले लिया तो इतना पॉजिटिव था फ्रेंड को लेके। तो उसने बोला कि मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत प्रेशर किए, मुझे ये सिखाया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये यहाँ जाना है, इसको ऐसे बोलना है। तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी लाइफ है, यही सब सही है। मगर जब मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ मिला, उन्होंने मुझे एक नया लाइफ दिया कि मुझे लगा कि ये सब क्या कर रहा है, अपना लाइफ है, तेरा खुद का लाइफ है, तेरा खुद का जीवन है, तू किस तरीके से जी रहा है, तू अपने मन को क्यों मार रहा है।
एंड मुझे लगा कि फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अब तक जो कर रहा था वो सही नहीं था। मतलब वो जो मैं कर रहा था वो सही नहीं था और ये मेरे फ्रेंड लोग जो बता रहे वो सही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं उनका तरीका नहीं फॉलो करूँगा। मैं अपने मेरी एक लाइफ है, मेरी एक ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मैं जीऊँगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जो मेरे मन में आता वो मैं करता। मुझे कोई कुछ बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उल्टा उनको ये कर देता। मुझे बहुत गुस्सा आता कि कोई मुझे बोले कि ये मत करो तो मैं एकदम चिल्ला के उठ जाता, एकदम भड़क जाता, मुझे गुस्सा आ जाता। और धीरे धीरे करके फिर ये चलता रहा। फिर मेरे को घर वाले का बहुत प्रेशर था तो मैं फिर घर से भाग गया, है ना। ये चीज़ें बता रही है। फिर मुझे लड़कियों का बहुत लगा कि मुझे अलग अलग तरीके का, मैंने सोचा कि मेरे पास एक कोई गर्लफ्रेंड रहे। फिर मैं ढूंढता था और फिर मिली नहीं मुझे। और फिर मैं ऐसे ऐसे सर्च करता था। फिर मैंने एक कंपनी खोली कि मैं एक मतलब लड़का और लड़की को मिलाने का जो एक बिज़नेस रहेगा, मैंने वो भी किया। उसमें काफ़ी मैंने पैसे कमाए। और ऐसा करते करते मैंने अपना कहा, बाद में मैं घर से भाग गया। फिर मैं 8 दिन आया नहीं घर पे। फिर कैसे कैसे मैं वहाँ से आया, मेरे फादर मेरे को मिले, मुझे घर ले गए। मतलब पुलिस स्टेशन तक बात आ गई थी। तो वहाँ से वो मुझे घर ले आए और तब से मैं घर पे हूँ। इन लोग मुझे बहुत प्रेशर करते हैं, पढ़ाई कर। मुझे वो सब नहीं करना, मुझे वो सब पसंद नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करना मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा को सहन नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों हो गया, मतलब वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, नहीं मगर वो अच्छा नहीं मेरे लिए। मेरे को इतना उन्होंने इस तरीके से दबा के रखा था, इतना ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, आपको ऐसे जीना है, आपको ऐसे अपने कम्युनिटी को ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मगर आपकी वजह से तो इतना आपका नाम था, मतलब लोग आपके नाम पे अपने बच्चों को देखते थे कि आपकी जैसा बनेगा। और आप अगर ऐसे करेंगे तो आपकी वजह से पूरी कम्युनिटी में मालूम पड़ गया है कि वो गलत गलत बातें कर रहे हैं आपके फादर के ऊपर। क्या क्या सोच रहे होंगे वो, क्या क्या नाम लगा रहे हैं कि आप भाग गए, आपने क्या क्या क्राइम किया। इस तरीके से अलग अलग आपके ऊपर धारणा बन रही है। आपको नहीं समझ में आया कि आप ये क्या कर रहे हो। नहीं बार मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब मेरे को नहीं, मैं मेरी लाइफ है, मैं वैसे ही जीऊँगा। मेरे को जो करना है मैं अब करूँगा। मेरे को इन लोगों ने वो लाइफ था वो मुझे वो पसंद नहीं था। मेरे फ्रेंड ने जो मुझे लाइफ दिखाया, जो एन्जॉयमेंट का, जो मज़ा का, मेरे को वो लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि इन लोगों ने मुझे दबाया, सप्रेस किया। और उसके बाद मैं असली अपना जो एक असली जो जीने का एक वो है वो मैं अब जी रहा हूँ। और मुझे ऐसे ही जीना, मुझे अपने आप को बदलना नहीं। कोई मुझे कितना भी बोले चेंज हो जा, मैं चेंज होने वाला नहीं हूँ। एंड दिस इज़ द केस, ठीक है। तो आप समझिए एक बच्चा गुड से बैड में कैसे कन्वर्ट हो गया और कैसा वायलेंट हो गया, है ना। अपने ही फैमिली के प्रति धावा बोल दिया, पेरेंट्स के प्रति, समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि, और इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दे आर वेरी रिलीजियस। मदर और फादर जो है बहुत रिलीजियस है। कम्युनिटी को लेके, समाज को लेके सेवा करना, मोरल वैल्यू, वो सब चीज़ें ठीक है उन्होंने बच्चों को दिया। बच्चा वैसा फॉलो भी कर रहा था। मगर वो एक लाइफ तक था। जो उसका लाइफ सेकंड में जो कॉलेज लाइफ वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो उसको नया ग्रुप ऑफ सर्कल मिला फ्रेंड का, उन्होंने उसको कुछ और बताया लाइफ के बारे में, ठीक है। उसको एक दूसरी लाइफ, उसको एक दूसरी दुनिया दिखा दी, अलग दुनिया दिखाई, है ना। खुल के जीने वाली, मस्ती वाली, एंजॉय करने वाली, अपना स्टैंड लेने वाली, खुद का स्टैंड लेके कैसे जिया जाता है। तो ये सब सिनेरियो की वजह से क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने ढाबा बोल दिया अपनी फैमिली के प्रति। कैसा हो गया, क्या हो गया, एकदम टोटली डिफाइंड हो गया कि नहीं, उन्होंने अब तक जो मुझे बताया है वो क्या है, वो सही नहीं है। अब मुझे वैसा नहीं करना है, अब मुझे अपनी तरीके से लाइफ जीनी है। तो ये केस था। मैंने उसे 1M का डोज दिया। 1M के डोज के बाद वो बात बात पे इतना एग्रेसिव हो जाता था, कोई उसको बोलने से डरता था कि वो कैसे रिएक्ट कर देगा, वो क्या बोल देगा। जो लड़का कभी अपने पलट के जवाब नहीं देता था वो गाली दे रहा है। मतलब मेंटली वो अनस्टेबल होने लगा था, पूरी तरह के एकदम वायलेंट हो गया था। तो 1M देने के बाद क्या हुआ, उसका जो गुस्सा था विद इन 15 डेज धीरे 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 करके शांत होने लगा। वायलेंस कम हो गया, जो गाली देता था, रिएक्ट करता था, वो कम हो गया। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 20-25 दिन के बाद वो बहुत एक बार क्या हुआ कि कुछ हुआ एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से या बहुत प्रेशर में वो रोने लगा। तो उसके फादर ने बोला इतने सालों के बाद देख रहा हूँ कि ये बहुत रो रहा है। तो मैंने बोला अच्छी बात है सर, रोना चाहिए, क्योंकि
द सॉलिड क्या है, अब क्या हो गया, वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे करके वो रोना रोना करके बहुत देर तक रोया, फिर धीरे धीरे करके उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैं जो गलत कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो वो धीरे धीरे गुस्सा शांत हो गया और रियलाइजेशन उसके माइंड में आने लगा। धीरे धीरे करके वो सब नॉर्मल ट्रैक पे आने लगा। फिर उसकी मम्मी पापा उसको गुस्सा करते तो वो रिएक्ट नहीं करता, नहीं तो उसको कोई बोलता था तो वो इतना वायलेंट हो जाता था, इतना एब्यूजिव हो जाता था उसके प्रति। मगर क्या हुआ कि कुछ उसने फ़ोन वोन कुछ उसको चलाया और मदर ने डांट दिया एंड उसने रिएक्ट नहीं किया। एंड दिस इज़ द पॉइंट कि उनको लगा नहीं अब बच्चा ठीक हो रहा है, तो उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया, एब्यूज़ करना बंद कर दिया, सब कुछ सेटल होने लगा। तो ये उसका सिनेरियो था। धीरे धीरे करके उसका एग्रेसिवनेस कम हो गया, उसका माइंड स्टेबल होने लगा, गुस्सा कम हो गया। उसने धीरे धीरे करके पढ़ाई करना, उसने खुद ही बोला कि फादर को कि मैं अब आगे पढ़ूंगा। तो उसने वापस से एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वो क्लासेस ज्वाइन हुआ, उस सब उसके बाद धीरे धीरे करके वो नॉर्मल लाइफ में आते गया। और धीरे धीरे करके उसके फ्रेंड से जो कांटेक्ट था, जो बहुत ज़्यादा उसको डाइवर्ट कर दिए थे, वो उसके नॉर्मल स्टेज में उससे वो धीरे धीरे करके मतलब छोड़ते गया और वो नॉर्मल हो गया। एंड नाउ द सिचुएशन इज़ दैट वो मेरे ख्याल से 8 मंथ हो गया, 5 to 6 मंथ अप्रॉक्सीमेटली, कि बच्चा एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल है। उसने एग्ज़ाम भी दिया, अब वो कोई कोर्स करने जा रहा है, ठीक है, और एकदम सेटल है। फैमिली वॉज हैप्पी, फादर वॉज हैप्पी, तो सब कुछ अच्छा है। बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गया है, गुस्सा कम हो गया है। बच्चा फादर से जो पहले जैसा था वो नॉर्मल हो गया फिर से, और फिर से वो रिलीजियसली फॉलो करने लगा, वापस से जाने लगा अपने जहाँ उनका संस्था है सेवा करना समाज का, तो वो फिर से वो धीरे धीरे करके उसमें इन्वॉल्व होने लगा। तो दिस इज़ द केस एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। एक होम्योपैथी ही ये इस तरीके से इस पेशेंट के अंदर ट्रीट कर सकता है। नहीं तो साइकेट्रिक ने जवाब दे दिया था, काउंसलर ने जवाब दे दिया था, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर पाया। मगर होम्योपैथी हैज़ अ पावर कि जो पेशेंट की माइंड और बिहेवियर को टोटली चेंज कर सकता है। तो मैंने उसको बीच में 2 बार रिपीटेशन दिया है उसको 1M का, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके सारा केस नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अभी हम एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस क्या रहेगा, आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक लाइफ वो जी रहा था और दूसरे लाइफ में जाने के बाद फ्रेंड ने क्या किया, उसको एक अलग दुनिया दिखा दी। और जब अलग दुनिया दिखा दी तो क्या हुआ, इसको लगा कि वो दुनिया जो मेरे को लोग दिखा रहे थे वो गलत है, और उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जाके एक अलग तरीके से स्टैंड लेने लगा, अपोज करने लगा। दिस इज क्या होता है, डिफाइंड, ठीक है। एक रूब्रिक है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब क्या होता है, रिबेल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी के प्रति, मदर के प्रति, फादर के प्रति, कम्युनिटी के प्रति उसने क्या किया, ढाबा बोल दिया, ठीक है। उनका कोई भी ऑर्डर, कोई भी उसका जो है कोई भी पावर कि उसको बोलने का ये मत कर, उस पर हावी होने नहीं दिया। ये क्या किया, उस पर हावी होने लगा, उसकी कोई बात नहीं सुनता, कोई सोचता नहीं, कोई समझता नहीं। बोला नहीं, तुम लोग ये मुझे मत बताओ, मैं मेरे हिसाब से करूँगा, मुझे ऐसे ही जीना है, आप लोग जो मुझे कर रहे थे वो सही नहीं था। तो ये क्या था, ये एनार्किस्ट बिहेवियर अपना लिया, ठीक है, डिफाइन करने लगा। ऑडेसिटी, घर से भाग गया। इतना बड़ा स्टैंड लेना, 8 दिन के लिए भागना, इट्स वेरी मतलब एक जो डिसीजन था, एक ऑडिसिटी डिसीजन था कि वो अकेला भाग गया घर से और 8-10 दिन तक वो नहीं आया। एंड दिस इज़ द वेरी नॉट गुड फॉर, मतलब उसके लिए सही नहीं था कि वो जो बिहेवियर था एक ऑडिसिटी बिहेवियर था, है ना, एक बोलते ना मूर्खपना हम इसको बोलते। ऑडिसिटी मतलब बहुत समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता, एक बेवकूफ़ी वाला होता है। जेब में पैसे नहीं है, 8 दिन के लिए आप भाग रहे हो, किस उम्मीद से भाग रहे हो, बाद में वापस आया हो, ठीक है। तो ये डिफाइंड एनार्किस्ट है ना, अपने ही फैमिली के प्रति उसने क्या किया, मोर्चा खोल दिया कि नहीं, मुझे इस तरीके के लाइफ नहीं जीना है, मुझे मेरे तरीके से लाइफ जीना है जो मैं जी रहा था। तो क्या हुआ, ऑडेसिटी हो गया, लैसिवियस, गलत संगत में पड़ गया, लिबर्टिनिज्म मतलब सेक्सुअल उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा, ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में, एन्जॉय लाइफ मतलब खुल के जीने का, उसको जीने का शौक आया। तो इसने बताया कि, इसने क्या बताया, अभी मैं आपको एक रूब्रिक समझाता हूँ इसके अंदर। उसने बोला कि मेरे को इन लोगों ने दबाया, मुझे उन लोगों ने क्या बताया कि यही सही है, इसी तरीके से करना है, ऐसा ही करना है, हमारी कम्युनिटी को सेवा करना है। तो ये चीज़ें क्या की, उसको दबा दबा के क्या किया, उसके अंदर एक लावा भरते रहे, ठीक है। मगर वो कब फूटा, जब उसके फ्रेंड ने बताया कि ये तू क्या जी रहा है, ये भी जीना कोई जीना है, इस तरीके से लाइफ कोई लाइफ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से विस्फोट हो गया,
किसके प्रति? अपने फैमिली के प्रति, कि उन लोगों ने मुझे ऐसी लाइफ जीने से क्यों रोका। और यहाँ से उसका मेंटल संतुलन बिगड़ गया और यहाँ वो इंसैनिटी स्टेज में फंसा गया कि बात बात में एग्रेसिव होना, मेनिया हो जाना, मतलब अब्यूज़ करना। जिसने अपने फादर को आंख उठा के नहीं देखा था, आप समझिए वो उस लेवल तक पहुंच गया है मेंटल के कि वो उसको अब्यूज़ कर रहा है। उसकी मदर ने अपने जीवन में अपनी सोचा नहीं था कि उसका बच्चा इस तरीके से बोल देगा, एंड ही अब्यूज़, अपनी मदर को अब्यूज़ कर दिया। तो ये क्या है? इंसैनिटी आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। अब इरप्शन क्या समझिए, हम ये जो फोड़ी फुंसी इरप्शन ये सब बाहर जो आते हैं ना, ये वॉल्केनो होता है। वॉल्केनो एक अंदर तक आप उसको दबाते हो, दबा दबा के फिर उसके क्या होता है? एक विस्फोट होता है और लावा पूरा क्या होता है? फट जाता है और पूरा का पूरा आजू बाजू वाले को तहस नहस कर देता है, जो उसके मतलब जो उसके दायरे में आता है। तो इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट होना, है ना, इरप्ट होना। तो ये क्या हुआ? इसको लगा कि इन लोगों ने मुझे सप्रेस्ड किया है, एंड उसके बाद वो क्या हुआ कि विस्फोट हुआ और उसने पूरा अपने फैमिली की रेपुटेशन, ठीक है, रिस्पेक्ट, समाज में, नाम में, पूरा का पूरा उसने पूरा स्पॉइल कर दिया, पूरा खराब कर दिया, पूरा डैमेज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ? इंसैनिटी आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। ठीक है, मेनिया आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, ये रूब्रिक आप देखेंगे कि मेनिया सप्रेस्ड आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। तो वो मेंटली क्या हो गया? मैनिक तरीके से बिहेव करने लगा, पागल की तरह हरकतें करने लगा, भाग जाना, घर में अब्यूज़ करना। दिस ऑल इंसैनिटी, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल। एक पागल की तरह हरकत करने लगा, जो कि लोगों को लगा कि साइकेट्रिक केस है, सिजोफ्रेनिया केस है। एंड अगर उसको नहीं मेडिसिन परफेक्टली मिली होती तो ये केस सिजोफ्रेनिया डेफिनेटली वो एक बहुत मतलब ट्रबल में जा सकता था ये केस। ठीक है, तो मैंने उसे अब मेडिसिन शायद आपको समझ गई होगी, आप रूब्रिक्स डालोगे तो। ये केस है कॉस्टिकम का। ठीक है, कॉस्टिकम क्या है? कॉस्टिकम 1M का मैंने उसको 3 बार रिपीट किया था, एक विदिन 1 मंथ में मैंने 3 बार इसको रिपीट करना पड़ा। एंड नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसने सारा एग्ज़ाम दे दिया, स्टडी करने लगा, एक नया कोर्स में वो जा रहा है, नए लाइफ में जा रहा है जीने के लिए। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ साइंस। हमने उस बच्चे को उस तरीके से वहाँ से निकाल के एक अच्छे माहौल में डालना एक होम्योपैथी ही कर सकती है। ये होम्योपैथी की ब्यूटी है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ पावर ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, तो शायद होपफुली मेरे उसके फादर मेरा वीडियो देखेंगे, तो शायद मैंने उनको बोला था कि मैं कभी ना कभी ये केस डालूँगा। तो ये उनका बच्चे का केस था एंड बहुत ब्यूटीफुली ये केस निकला। मैंने उसका रिकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, कभी मुझे प्रेजेंट करना रहा तो मैं कभी करूँगा। मगर ये कॉस्टिकम देने के बाद वो बच्चा पूरी तरह से बाहर आ गया। सो दिस इज़ द केस ऑफ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 1M दिया था मैंने उसको। सो ऐसे ही केसेस देखते रहेंगे। अगर आप ये पूरा केस नहीं देखोगे, पूरा सिनेरियो नहीं समझोगे, तो आपको ये नहीं समझेगा कि बच्चा कौन से स्टेट से हेल्दी से बैड में और बैड से फिर हेल्दी में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो ये केस इसके लिए आप पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये कॉस्टिकम किस तरीके से रिबेल करता है ना, अगेंस्ट अथॉरिटी। ठीक है, रूलिंग अपोजिशन ऑफ रूलिंग पार्टी को कैसे उस तरीके से एनार्किस्ट बनता है, कैसे डिफाइन करता है, कैसे ऑडिशियस रहता है। ठीक है, तो ये कॉस्टिकम करता है। थैंक यू सो मच।